मूर्खों का भी मूर्ख। एक जाट ने अपने पिता का श्राद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली तो उसने पंडित जी को बुलाकर हवन करना शुरू किया। पंडित जी ने उस जाट को अपने सामने बिठाकर कहा, देखो भाई, मैं आपके पिताजी की आत्मा की शांति के लिए आपके हाथों से यह हवन करवा रहा हूँ। वह तभी संपूर्ण होगा जब आप सच्चे मन से वह सब कुछ करेंगे जो मैं आपसे कहूँगा। हाँ हाँ, मैं पिताजी की आत्मा की शांति के लिए वह सब कुछ करूँगा जो आप कहेंगे। आपकी आज्ञा का पालन मैं ज़रूर करूँगा। पंडित जी ने हवन शुरू कर दिया। पंडित जी ने बोला, हाथ में जल लो। जाट ने भी ऐसा ही बोला। अरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ, पंडित जी ने खींच कर बोले। अरे भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ। जाट ने भी ऐसा ही बोला। भैया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? पंडित जी ने क्रोध से चिल्लाकर बोला। भैया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जाट ने भी उसी भांति चिल्लाकर बोला। अब की बार तो पंडित जी का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया कि उन्होंने उठकर उसे जोरदार चांटा मार दिया और बोले, मैं कह रहा हूँ, हाथ में जल लो, पूजन करो। जाट बुद्धि को भी क्रोध आ गया। उसने भी पंडित जी के मुंह पर एक जोरदार चांटा मारकर कहा, मैं कह रहा हूँ, हाथ में जल लो, पूजन करो। अब की बार तो पंडित जी का क्रोध आकाश को छूने लगा था। मन ही मन वे जल रहे थे और फिर उन्होंने जाट को धक्का देकर कहा, चल दुष्ट, तेरे बस का पूजा पाठ तथा हवन नहीं है। जाट ने भी पंडित जी को धक्का देकर कहा, चल दुष्ट, तेरे बस का पूजा पाठ तथा हवन नहीं है। देखते ही देखते दोनों गुत्थम गुत्था होकर धरती पर गिर गए। जाट तो शक्तिशाली था, पंडित बेचारा जाट से कहाँ लड़ सकता था। वह तो उससे बचकर धोती संभालता हुआ बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने जैसे ही अपने पति को इतनी बुरी हालत में देखी तो वो बहुत परेशान हो गई। हाय राम, यह क्या हुआ? किस दुष्ट ने एक ब्राह्मण को मारकर पाप कमाया है? पत्नी बेचारी तड़प कर बोली, प्रिय, उस जाट ने मेरा यह हाल किया है जिसके पिता का श्राद्ध खाने में गया था। उधर जाट की भी यही हालत हुई। उसकी पत्नी भी ऐसे ही परेशान हुई। देखकर तड़प कर बोली, अरे क्या हुआ? आप श्राद्ध करने गए थे या कुश्ती लड़ने, जो यह हाल बना रखा है? भाग्यवान, अभी कुछ मत पूछो। श्राद्ध पूरा नहीं हुआ क्योंकि पंडित जी अपना खाना छोड़ के गए। अच्छा, तो यही है, तुम पंडित जी के घर पर ही उनका खाना दे आओ, नहीं तो पिताजी का कल्याण नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी पंडित जी के घर जाकर भोजन देकर आती हूँ। यह कहकर जाट की पत्नी भोजन लेकर पंडित जी के घर पहुँच गई। पंडित जी और उसकी पत्नी तो पहले ही से ही इतने क्रोध में भरे पड़े थे। जैसे ही उन्होंने जाट की पत्नी को घर की ओर आते देखा तो उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। जाट की पत्नी बेचारी इसलिए भी कुछ नहीं बोली क्योंकि उसने मन में यह सोच लिया कि हो सकता है ब्राह्मण के घर श्राद्ध का भोजन देने के लिए आने पर पीट कर ही भोजन दिया जाता हो। जाट की पत्नी मार खाकर जैसे ही घर वापस आई तो उसने आते ही जाट से कहा, देखा जी, श्राद्ध करना सरल है परंतु ब्राह्मण के घर भोजन देना कठिन है। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मिलकर जो मुझे पीटा उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगी। जाट हंसकर बोला, देखो भाग्यवान, मैंने भी पंडित जी से श्राद्ध के दिन जब शपथ खाई है। उसने अपना लाल गाल पत्नी को दिखाया। असल में यह श्राद्ध का प्रसाद है। ब्राह्मण द्वारा प्रसाद तो भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। धन्यवाद।